में ये सीज फायर का वायलेशन हुआ। अगर ये सीज फायर का वायलेशन हुआ, इजराइल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा और सबको ठिकाने लगाएगा। वो इजराइल का स्टाइल ही है। तो कह रहे कि भाई ये सीज फायर वायलेशन है, हमारे आदमी को चोट लग गई, वो मरा नहीं, चोट लगी, बट इसे सीज फायर वायलेशन विल गो एंड स्कूल। और यहां से इजराइल की डेलीगेशन कायरो गई थी। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग है नेतन्याहू की, और नेतन्याहू को आगे का सीज फायर की प्लानिंग करनी है। अब तो ऐसा लगता है, बट इजराइल कहता है कि मैं सीज फायर कभी भी तोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा बंदा मारोगे तो, और इनका एक सार्जेंट है जिसकी बॉडी अभी हमास ने वापस नहीं दी, वो बॉडी वापस दो और इस आदमी पे की जो चोट लगी उसका हम बदला लेंगे। दूसरी बात जो सामने आई है वो बड़ी थोड़ी डिस्टर्बिंग है। बेंजामिन नेतन्याहू ने आज अपनी मिलिट्री को एड्रेस किया, सब किया, तो वो कहते हैं भाई इजराइल विल कंटिन्यू टू हैव एंड मेंटेन एयर सुपीरियरिटी इन द मिडिल ईस्ट। और उन्होंने एक चीज डिक्लेयर कर दी, कह रहा है ये जो F-35 सऊदियों को मिलने की बातें हो रही है, तुर्किया को मिलने आपकी बातें हो रही है, quote unquote, Benjamin Netanyahu says, we will ensure they will never ever get hold to these machines. अब ये अमेरिका के लेवल पे रोकेंगे, वहां जाके सबोटॉज करेंगे, कुछ भी करेंगे, will ensure they will never ever get these machines. Air superiority अगर किसी की अटमोस्ट है और इजराइल की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, वो आईडीएफ की ही रहेगी। बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट, विल नॉट अलाउ दीज होस्टाइल फोर्सेस टू गेट दीज मशीन्स। हम ये अलाउ नहीं करेंगे। हम आपके अलाउ ना करने के दो तरीके हैं, या तो अमेरिका लेवल पे रोक दो, या डू व्हाट इजराइल इज बेस्ट एट। और अभी हाल फिलहाल के ऑपरेशनों के और उनके हौसले और भी बुलंद हैं। तो बॉस ये है नया इजराइल का डिक्लेयर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप, सुन ले, न तेरे सऊदी अरबिया में और न तेरे तुर्किया में F-35 आएगा। इजराइल के पास अभी 45 F-45 है, F-35 सॉरी, एंड आई थिंक 30 मोर आर ऑन ऑर्डर। 30 या 35 और ऑर्डर पे, सो दे विल हैव द साइजेबल नंबर ऑफ F-35s। और इजराइल ने उनको काफी मॉडिफाई भी कर रखा, काफी चेंजेस भी कर रखे। ये होती है कंट्री कि अगर आई एम एंश्योरिंग इन एड्रेस टू द कंट्री, नो ऑफ नन ऑफ माय हॉस्टाइल powers will ever get these machines. We'll ensure they will not get it. Confidence देखो बॉस, confidence will ensure they will not get it. Declare कर दिया। और हम बांग्लादेश में क्या भेज रहे हैं? आटा, चावल, प्याज, टमाटर। स्ट्रैटेजी है बॉस, जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवे, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। तो नेक्स्ट बेंजामिन नेतन्याहू ने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की, जो मैं हमेशा कहता हूं। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं बॉस देखो ऐसा है, दुनिया ऐसे नहीं चलेगी। इजराइल छोटी सी कंट्री है, छोटी सी आबादी है, छोटा सा जीडीपी है। छोटी कंट्री, छोटी आबादी, छोटा जीडीपी। बट बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं मैं आज 108 बिलियन, 108 का नंबर भाई देखो, ज्यूज में भी 108 की मान्यता है। $108 बिलियन मैंने एलोकेट कर दिया फॉर डेवलपिंग इंडिजिनियस डिफेंस इंडस्ट्री नेक्स्ट 10 years, एंड वी विल नॉट नीड एनी वेपन इंपोर्ट्स फ्रॉम एनीबॉडी। कि इजराइल 100% सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है वेपन्स में, और हमें किसी एक्सटर्नल पार्टी की जरूरत ना पड़ी। $108 बिलियन का बजट एलोकेट हो गया। हमारा डिफेंस बजट एक साल का $80 बिलियन। $108 बिलियन इजराइल जैसी छोटी कंट्री, छोटा जीडीपी उन्होंने एलोकेट कर लिया। पीछे हमने देखा अमेरिकन हो, जर्मन हो, इटालियंस हो, ये बहुत चू चवाड़ करने लगे, बहुत शर्तें लगाने लगे। गाजा में बम फटता है तो इनकी फट जाती है। तो भैया ये सिस्टम बंद करना पड़ेगा। आने वाले 10 सालों में वी विल हैव ऑल द वेपन सिस्टम्स। मैं आपको शुरू से कहता रहा, मैंने कहा बॉस 10 सालों में ना अमेरिका का टेक बिकेगा, ना अमेरिका की इंडस्ट्री बिकेगा। आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी दिस हैज हैपेंड। क्यों? जब ये होगा तो 2 मिलिट्री इंडस्ट्रियां 3 बन रही है दुनिया में, एक इंडिया की, एक इजराइल की, साउथ कोरिया इज बाय द वे डूइंग वेल। तो ये 2-3 मिलिट्री इंडस्ट्रियां मिलके सेंट्रल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स अमेरिका को बर्बाद कर देगी। वैसे उनको बहुत चर्बी चढ़ गई, बहुत आलस आ गया, कुछ नया बना नहीं पा रहे, और अमेरिकन टेक को हम 10 साल में पछाड़ देंगे। तो अब सोचिए, अमेरिका में ना अगर न टेक बचा ना आम बचा, तो अमेरिका में कुछ बचेगा नहीं। अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज वैसे भी 10 बड़ी कंपनीज में, ये गूगल, टेस्ला, वेस्ला, एनवीडिया, इन्हीं पे चलता है। तो अगर आपने अमेरिका के टेक और अमेरिका के आर्म्स को पछाड़ दिया, दैट इज द एंड ऑफ द अमेरिका। और ये जो इजराइल ने किया बहुत अच्छी बात, और इसीलिए हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत
हथियारों को बढ़ाओ। अगर इजराइल जैसी छोटी कंट्री 110 बिलियन 108 बिलियन डॉलर एलोकेट कर सकती है, हम जैसी बड़ी कंट्री, हम 145 करोड़ लोगों का मुल्क, हमें कम से कम मुझे लगता है 250 बिलियन डॉलर एलोकेट करने चाहिए, या दो आप 108x2 या 108x3 एलोकेट करने चाहिए आने वाले 10 सालों में, ताकि हर इंडस्ट्री, हर वेपन हम इंडिया में बना सके। हमें भी किसी पे कोई जरूरत नहीं रखनी, कोई डिपेंडेंस नहीं रखनी, और एक एक्सेलरेटेड पेस पे वेपन्स बनाने। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब जब देश की सीमा कमजोर होगी, या तो हमने टेरिटरी खोई है, या सनातन धर्म लुप्त हुआ है, या हमने जजिया जया है। तो अगर उस परिस्थिति में नहीं बचना है, तो मैं हमेशा कह रहा हूं मिलिट्री पे 3% जीडीपी खर्चना पड़ेगा, और ये डिफॉल्ट रूल होना चाहिए। 3-3.5% ऑफ द जीडीपी ऑफ द कंट्री विल गो टुवर्ड्स मिलिट्री। मैं तो 4 बोलूंगा, इफ आई एम द पर्सन आई विल गो फॉर 4। 160 करोड़ से नीचे, 160 बिलियन से नीचे आप क्या कंट्री चलाओगे यार, इतनी बड़ी कंट्री। पैसे हो तो 5 पे जाओ, पर कम से कम 4 पे तो आपको जाना पड़ेगा। तब आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, तब आप ये हथियार, तब आप इंडिजिनेशन कर पाएंगे। अन्यथा ख्वाब देखना अच्छी बात है, पर जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस बदल रहे हैं, आर वी रेडी फॉर इट? कैन वी मेक अ बोल्ड स्टेटमेंट लाइक दिस, लाइक इजराइल, कि हम विल मेक श्योर दे विल नेवर गेट दोस वेपन्स? क्या वो स्टेटमेंट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हम तो आलू प्याज बेच के दिल जीत रहे हैं ना, तो वो रहमान आएगा, अब हमारी बैटिंग करेगा। मतलब I don't know where we are going. We are the Israel of this part of the world, but we are very reluctant to look at the reality, और हम अपनी एक दुनिया में जी रहे हैं। अब सवाल ये कि 2000 क्या है, 2047 का विकसित भारत किसके लिए? 2047 का विकसित भारत किसके लिए? डेमोग्राफी देखिए और जवाब दीजिए किसके लिए? 2047 का विकसित भारत किसके लिए? बताओ, बड़ा सवाल है, अध्ययन करना पड़ेगा। अगर इजराइल को आज ये जरूरत लग रही है और इजराइल इस पे पैसे लगा रहा, भारत के पास पैसे की कमी थोड़ी ना। भारत क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहा? भारत क्यों नहीं पैसे लगा रहा? भारत क्यों नहीं अपना विजन स्टेटमेंट? देखो यार, हम छोटे लोग हैं, हमारा काम है कि इन चीजों को प्लेटफॉर्म्स पर रखें, लोग देखें, विचार बने, मत बने, और लोगों को पता लगे दुनिया में क्या हो रहा है। हम कह सकते हैं कि दुनिया में पीस रहे, ट्रैंक्विलिटी रहे, युद्ध और बुद्ध की बातें कर सकते हैं, बट जब युद्ध आता है तो आप सामने बुद्ध को खड़ा नहीं कर सकते। बुद्ध जब तक खड़े हैं तो युद्ध नहीं आता, पर जब युद्ध आ ही गया तो बुद्ध को सामने खड़े नहीं कर सकते। युद्ध का मुकाबला युद्ध से ही होता है, ठीक है ना? तो ये इजराइल से हमें कुछ चीजें सीखनी चाहिए, पुतिन से सीखना चाहिए। 450 बिलियन डॉलर लगाता अपनी मिलिट्री पे, तब खड़ा है। और अखंड भारत कितना बड़ा था, अब इतना सिकड़ गया है, और ये सेकुलरिज्म ज्यादा दिन तक चलता रहा तो और भी सुगड़ेगा। ये कुछ कटु सत्य डायरेक्ट बोल रहा हूं, बोलने पड़ेंगे भाई, ऐसे बात नहीं बनने वाली है। तो ये आपको इजराइल वाला किस्सा सुनाना था, इजराइल का। अब नया एस्पेक्ट सामने आया है, मैंने अक्सर समाचार पढ़ा, भाई आईसिस अटैक प्लान कर रहा था, कौन सी नई बात है? क्रिसमस ईव पे अटैक प्लान कर रहा था, कौन सी नई बात है? क्रिसमस ईव और न्यू ईयर पे न्यू ईयर तक अटैक प्लान कर, न्यू ईयर ईव भी आएगी, पहले भी इन्होंने किया, कौन सी नई बात है? और खबर आती है कि तुर्किया में तैयब अर्दोगन साहब फरमा रहे, खलीफा, कि 124 जगह मैंने रेड की और 115 आईसिस के लोग पकड़े। पहले 124 और 115 का नंबर मुझे ड्रामेटिक लग रहा, किसी बॉलीवुड की घटिया पिक्चर का स्क्रीन प्ले लग रहा, जो एक थर्ड रेट किसी ने उर्दू में स्क्रीन प्ले लिखा वो लग रहा है।